आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 25 फरवरी 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के तहत अब आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाने होंगे। यह नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने देखा है कि लोग अब हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडिएट और दूसरा सिग्निफिकेंट। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ यूजर हैं, ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर हैं, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं उन पर काम करना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि OTT और डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। हमें OTT के लिए नियम बनाने की मांग को लेकर हर दिन सैकड़ों पत्र आ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अब सभी मीडिया के लिए एक नियम होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक गाइडलाइन बनाने के लिए कहा था। संसद में इसे लेकर चिंता जताई गई थी। आजकल अपराधी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस की अहम बातों पर अगर गौर किया जाए तो इसमें किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी देनी होगी। अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है और उसकी जानकारी देनी होगी। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी भी साझा करनी पड़ेगी। उन्हें बताना होगा कि वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। राज्य में करीब 4 महीने बाद संक्रमण के लगभग 9,000 मामले सामने आए हैं। वाशिम जिले के एक हॉस्टल में 186 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए अधिकतर स्टूडेंट अमरावती और यवतमाल जिले से हैं। हॉस्टल में काम करने वाले 3 लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। इस हॉस्टल में 327 छात्र रहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 119 दिन बाद बुधवार को 1000 से अधिक मामले पाए गए। मुंबई में 1167 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा मुंबई में कोरोना से 4 लोगों की मौत की खबर भी है। मंगलवार को मुंबई में 643 नए कोरोना मामले पाए गए थे। इससे पहले 22 फरवरी को 921 मामले और 20 फरवरी को 897 मामले पाए गए थे। दिल्ली सरकार में सूत्रों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कम कर दी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरोपों से इनकार किया है। एक सूत्र ने दावा किया, गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन के 2 दिन बाद भाजपा नेतृत्व के इशारे पर यह कदम उठाया गया है। सूत्रों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के कमांडो की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। बहरहाल गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शुक्रवार गुजरात के सूरत में नगर निकाय चुनाव में आपने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां शुक्रवार को पार्टी के संयोजक एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार ने यह बात समलैंगिक जोड़ों की तरफ से अपनी पसंद के साथी से विवाह करने को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग वाली एक याचिका के जवाब में कही। केंद्र ने हलफनामे में कहा है, IPC की धारा 377 को वैध करने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार की तरह लागू कराने का दावा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का विस्तार कर इसमें समलैंगिक विवाहों के मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें आगे कहा गया है, भारत में शादी केवल 2 व्यक्तियों के मिलन का विषय नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल पुरुष और एक बायोलॉजिकल महिला के बीच एक अहम बंधन है। केंद्र ने आगे कहा कि पार्टनर के रूप में एक साथ रहना
और समान लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध बनाने की तुलना पति पत्नी और बच्चों वाले भारतीय परिवार से नहीं की जा सकती। ऐसे में देश की संसद की ओर से बनाए गए कानूनों में कोई हस्तक्षेप करना निजी कानूनों के नाजुक संतुलन के लिए भयावह साबित होगा। केंद्र ने यह भी कहा कि भारत में शादी को एक संस्कार के रूप में माना जाता है और यह सदियों पुराने रीति रिवाजों, सांस्कृतिक नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के लिए हुए है। ऐसे में समलैंगिक व्यक्तियों का विवाह इन सब चीजों का भी उल्लंघन करेगा। लिहाजा इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मछुआरों को एक स्वतंत्र मत्स्य पालन मंत्रालय चाहिए, एक मंत्रालय के भीतर केवल एक विभाग नहीं। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई समर्पित मत्स्य मंत्रालय नहीं है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा नेता भी इस बयान को लेकर गांधी पर निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हमले पर पलटवार करते हुए गांधी ने ट्वीट किया, प्रिय प्रधानमंत्री, मछुआरों को एक मंत्रालय के भीतर केवल एक विभाग नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और समर्पित मत्स्य पालन मंत्रालय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमारे दो से निश्चित तौर पर बुरा लगता है। गांधी उस कटाक्ष का उल्लेख कर रहे थे जिसका इस्तेमाल उन्होंने सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाने के लिए किया है कि यह सरकार मोदी और उनके कारपोरेट दोस्तों द्वारा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत अर्थात अविभाजित भारत की वकालत की है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जैसे देश भारत से अलग हो गए थे और आज संकट में है। यह बात उन्होंने हैदराबाद में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि अखंड भारत हिंदू धर्म के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बलपूर्वक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए देशभक्ति को जगाने की आवश्यकता है क्योंकि भारत को एकजुट होने की जरूरत है। सभी विभाजित भागों भारत के जो अब खुद को भारत नहीं कहते हैं उन्हें और भी अधिक उसकी आवश्यकता है। मोहन भागवत ने कहा कि अखंड भारत की कल्पना संभव है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने देश के विभाजन से पहले गंभीर संदेह व्यक्त किया था कि क्या इसे विभाजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। अगर आप इस देश के विभाजन के 6 महीने पहले पूछते तो किसी को अनुमान नहीं होता। लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि पाकिस्तान के गठन के बारे में एक नया विषय सामने आ रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक जो मौसम के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बृहस्पतिवार को गूगल से कहा कि भारतीय अखबारों की सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए वह उन्हें भुगतान करे और कहा कि कंपनी विज्ञापन राजस्व में प्रकाशक की हिस्सेदारी बढ़ाकर 85% करे। गूगल को लिखे पत्र में INS के अध्यक्ष एल आदिमूलम ने कहा कि प्रकाशकों को काफी अपारदर्शी विज्ञापन व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास गूगल की विज्ञापन मूल्य श्रृंखला का ब्यौरा नहीं है। INS ने बयान जारी कर कहा, सोसाइटी ने कहा कि गूगल को विज्ञापन राजस्व में प्रकाशक की हिस्सेदारी बढ़ाकर 85% करनी चाहिए और गूगल द्वारा प्रकाशकों को मुहैया कराई जाने वाली राजस्व रिपोर्ट में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर के प्रकाशक विषय वस्तु के लिए उचित भुगतान और गूगल के साथ विज्ञापन राजस्व में उचित साझेदारी की मांग कर रहे हैं। इसने कहा कि हाल में गूगल ने फ्रांस, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशकों को बेहतर भुगतान पर सहमति जताई है। गूगल इंडिया के देश में प्रबंधक संजय गुप्ता को लिखे पत्र में INS के अध्यक्ष ने मांग की कि गूगल को अखबारों की खबरों के लिए भुगतान करना चाहिए जो खबर जुटाने के लिए काफी खर्च कर हजारों पत्रकारों की सेवा लेते हैं।
आईएनएस ने फर्जी सूचना से निपटने के लिए पंजीकृत समाचार प्रकाशकों की संपादकीय विषय वस्तु को ज्यादा महत्व देने का भी मुद्दा उठाया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 25 फरवरी 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 26 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही है। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute. Hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोज़ प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोज़ यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना